स्टार्ट। पिछले 1,00,000 वर्षों के दौरान मानव जाति ने अपरिमित शक्ति प्राप्त की है। उसकी उपलब्धियों की सूची तैयार की जाए तो कई ग्रंथ भर जाएंगे, लेकिन साथ ही हम पारिस्थितिकी के ध्वंस के कगार पर भी खड़े हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसी नई प्रौद्योगिकी तैयार करने में व्यस्त हैं, जिसमें हमारे नियंत्रण से बच निकलने के खतरे मौजूद हैं। इसके बाद भी इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी प्रजाति के संगठित होने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय तनाव पैदा हो रहे हैं। शक्तिशाली देश प्रलय ला देने वाले हथियारों को जमा कर रहे हैं और एक नया विश्व युद्ध असंभव प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि इस मानव जाति का भविष्य क्या है। प्रसिद्ध इतिहासकार और दार्शनिक युवाल नोआ हरारी ने अपनी पुस्तक नेक्सस में मानव जाति के समक्ष खड़े इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश की है। पुस्तक में लेखक पाषाण युग से लेकर AI तक सूचना तंत्रों के इतिहास को खंगालने के साथ यह प्रश्न भी उछालते हैं कि हमने DNA अणुओं से लेकर सुदूर स्थित नक्षत्र पुंजों तक हर चीज के बारे में बहुत सारी सूचना तो जुटा ली है, फिर भी ऐसा नहीं लगता कि इस सारी सूचना ने हमें जिंदगी के बड़े प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए हैं। ये प्रश्न हैं कि हम कौन हैं और हमें किस चीज की आकांक्षा करनी चाहिए। एक अच्छा जीवन क्या है और हमें उस जीवन को कैसे जीना चाहिए। मानव जाति के इतिहास पर सेपियंस नामक पुस्तक से पूरी दुनिया में चर्चा में आए। हरारी का तर्क है कि सत्य पर व्यवस्था को वरीयता देने के कारण सूचना तंत्रों ने अक्सर बहुत अधिक शक्ति लेकिन बहुत कम विवेक उत्पन्न किया है। निश्चय ही शक्ति अपने आप में बुरी नहीं है, जब उसका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाता है तो वह भलाई का साधन हो सकती है। विडंबना यह है कि तंत्र जैसे जैसे मजबूत होता जाता है, उसमें आत्म सुधार की प्रक्रियाएं कमजोर होने लगती हैं। हरारी का तर्क है कि मानव जाति में बुद्धि की नहीं बल्कि विवेक की कमी है। बुद्धि से हमने चाकू बनाया, लेकिन उसका प्रयोग सब्जी काटने के लिए करना या किसी का गला, इसके लिए
तो विवेक की जरूरत होती है। हालांकि सूचना तंत्रों को नियंत्रित करने वाली राजनीतिक या आर्थिक शक्तियां अपने प्रत्येक निर्णय को विवेकपूर्ण प्रमाणित करने का प्रयास करती हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। लेखक के सभी निष्कर्षों से भले ही आप सहमत ना हों, लेकिन उनके तर्क और तथ्य जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। मानव कल्याण के लिए एआई को लेकर उपजे आशावाद के बीच हरारी हमें चेतावनी देते हैं कि यह नई प्रौद्योगिकी विनाशकारी भी साबित हो सकती है। एआई के समर्थकों का तर्क है कि ज्यादा सूचना और तेज नेटवर्क से अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन हरारी कहते हैं कि कोई भी सूचना तंत्र उतना ही बुद्धिमान होगा जितना उसे बनाने और नियंत्रित करने वाले मनुष्य। अगर इन सूचना तंत्रों के पीछे विभाजनकारी दिमाग लगे होंगे तो उसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरारी को इतिहास और दर्शक की गहरी समझ है। उन्होंने रोमन साम्राज्य से लेकर मेसोपोटामिया की सभ्यता और रूस, इजराइल एवं तुर्की जैसे देशों और उनके शासकों का पुस्तक में उल्लेख किया है, लेकिन हैरानी है कि प्राचीन और समृद्ध सभ्यता वाले भारत का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, जबकि सूचना के सबसे पुराने स्रोत के रूप में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ इसी देश में लिखे गए। बुद्धि, विवेक और प्रजा पर भी इसी देश ने सबसे ज्यादा चिंतन मनन किया